हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। उससे पहले हमको एक थ्योरम पढ़ना है जिसे बोलते हैं लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हिंदी में बोलते हैं उसको अगणित के आधारभूत परिमेय। ये थ्योरम क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी न्यूक्लिक एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे पहले थोड़ा जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या था। कंपोजिट नंबर जिसे हम बोलते थे हिंदी में भाज्य संख्या। ये क्या था? जिसका 2 से अधिक फैक्टर था। जिसका क्या था? 2 से अधिक फैक्टर था। 2 से अधिक फैक्टर था उसे क्या बोलते थे लोग? कंपोजिट नंबर। से 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये क्या था? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या था? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते थे? जिसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर था। क्या था? 2 ही फैक्टर था। ये खुद और एगो 1। एगो 1 था और एगो खुद से 2, 3, 5, 7 ये सब क्या था? आपका प्राइम नंबर था, अभाज्य संख्या था। तो बोल रहे हैं क्या इसमें कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसको प्राइम फैक्टर के उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि जो एग्जाम्पल से देखते हैं लोग, जैसे मान लीजिए 16 है कि 16 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हैं। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में ले सकते हैं, जहाँ पे बोलते हैं हिंदी में क्या, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ले सकते हैं। जैसे कैसे लिखते हैं? 16 का एलसीएम कर लेंगे 2 से 8 टाइम्स में, फिर 2 से 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में। तो इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये मिला। ये सब जो नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर से। ये क्या है? सब प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। तो ये किसका प्रोडक्ट है? ये सब किसका मल्टीपल है? ये किसका गुणनफल किसका है? सब प्राइम नंबर का मल्टीपल है। प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। इसीलिए बोला गया ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको लिख दिए हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं। इसे मान लो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे 156 ये प्राइम नंबर है, जो कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? 156 का एलसीएम लिखेंगे 2 से 78 बार में, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से 39 टाइम्स में। तो इसका लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 39, 3 इंटू 39 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये कंपोजिट नंबर था। तो इसको क्या लिखेंगे लोग? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे इसको, मतलब प्राइम नंबर्स के ये क्या है? प्रोडक्ट है। इससे जितना भी नंबर है क्या है? प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट है। तो यही बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में ले सकते हैं। मतलब कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ले सकते हैं। ये गुणनफल किसका है? अभाज्य संख्या का। ये बोलता है आपका क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोलता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निरूपित कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जिस तरह तुरंत बताए थे वैसे करना है इसको। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो अभाज्य गुणनखंडन करने पर 140 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 से 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 3 से जाएगा 5 से जाएगा 7 बार में। यानी 140 का हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इतना आ गया। अब इसी चीज़ को हम लोग इस तरह लिखना है। ये 2 2 है तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे और इंटू 5 इंटू 7 ये आपका हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में इसको लिखने बोला था। इस तरह 156 को करेंगे। 156 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2 से 17 टू 8 बार में, फिर 2 से 3 9, फिर 3 से 39 जैसे बताए थे हम लोग। तो यहाँ से फिर करेंगे तो करेंगे हमको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ कितना होगा? 156 का हम प्राइम फैक्टर किए, अभाज्य गुणनखंडन किए
तो क्या मिला 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये मिल गया। अब इस तरह इसका करते हैं लोग 3825, ये आपको लिखना जरूरी है, सब में ये लिखेंगे लोग, ये यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो 3825 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहले ये 2 से तो कट डिवाइड नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 से यहाँ पर ये डिवाइड नहीं रहा है। अब 3 से करने क्या करते हैं लोग, सबको प्लस करते हैं। 3 से करने क्या करते हैं लोग, सबको प्लस करते हैं। 5 2 7 7 8 15 15 3 18 आ रहा है ऐड करने पर, और 18 3 से कटता है, इसलिए पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो काटेंगे 3 1 3 3 2 6, फिर यहाँ पर कितना बच गया 2 3 7 21, फिर 3 5 15। अब देखते हैं फिर से 3 से कटेगा, 2 1 3 7 3 10 5 5, हाँ 3 से कटेगा, क्योंकि 15 डिवाइड होता है 3 से। 3 4 12 3 2 6 1 3 5 15। अब 3 से कटेगा 4 2 8 4 2 6 6 5 11, जोड़ने पर 11 आ रहा है। 11 3 से कटता है नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 से ये क्या बोलते हैं लोग, जिसके लास्ट में जो भी डिजिट के कोई भी नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए 5 या 0 होगा, तो वो 5 से कटता है। तो 5 8 40, यहाँ 2 5 5 25, ये 5 से फिर कटेगा। 5 1 5, यहाँ पर 3 5 7 35, यानी कितना आ गया इसका प्राइम फैक्टर किए हम लोग, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू यहाँ कितना आ गया 17। तो यहाँ इसको लिखेंगे कि हम लोग 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17। ये पढ़े हम लोग, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, तो 1 + 2 हो जाएगा। फिर यहाँ भी बेस सेम है, इसका पावर जुड़ जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे ना पिछले क्लास में। इस तरह हम लोग 5005 का करना है, तो 5005 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये पहले 2 से नहीं कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, ये किससे कटेगा सीधे 5 से। 5 1 5 0 0 5 1 5। फिर देखेंगे ये 5 से फिर नहीं कट रहा है, ये किससे कटेगा सीधे। अब देखेंगे 5 से नहीं कट रहा है, 7 से करते हैं। 7 7, यहाँ 3 7, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 7, फिर यहाँ पे कितना बचा 3 7 4 28, यहाँ 2 बच गया, 7 3 21। अब किससे कटेगा ये 7 से तो कटेगा नहीं, 7 4, ये बच जाएगा, नहीं कटेगा 9। उसके बाद हम लोग इसमें डिवाइड किससे देते हैं, इसमें लोग देंगे 2 से प्राइम नंबर से देंगे, 2 3 5 7, उसके बाद 9 से नहीं 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। इसी तरह हम लोग इससे हम लोग डिवाइड देंगे हम लोग इससे। तो यहाँ पर 7 से बाद 11 से देंगे इसको, क्योंकि 11 से कट रहा है, 11 से 11 से 33। इसका कितना आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसमें कोई नहीं है बस सेम, तो इतने रह जाएगा ये। इसके बाद इसका मिलेगा, इसमें निकालते हैं 7429 का। तो ये आपका सीधे 2 से नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा, सीधे ये आपका 17 से कट जाएगा। 17 से काटेंगे तो 17 4 68, फिर यहाँ पर 68 और कितना बच गया यहाँ पर 6, 17 6 4 68, और यहाँ पर 6 बच गया। यहाँ पर फिर 17 8 कितना हो जाएगा 17 3 51, और यहाँ कितना बच गया फिर 11, 17 7 119 का देख लेंगे, काट गया हम लोग। 17 से 4 में दिया इतना 68 आ गया। 68 यहाँ पर कितना बच गया 6 बच गया, 62 हो गया। और 17 3 51, 51 यहाँ पर कितना बच गया 11 बच गया। 11 यहाँ पर कितना होगा 17 7 119। फिर ये 17 से नहीं कटेगा, सीधे ये आपका ये 19 से कटेगा। 19 2 38, 38 आया कितना बच गया यहाँ पर 5, 57 हो गया। 19 3 57, यानी इसका हम फैक्टराइज किए, प्राइम फैक्टराइज, तो 17 इंटू 19 इंटू 23 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट का आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में बोल रहा है क्या, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला पिछला लास्ट तो प्रीवियस क्लासेस में, कि कोई भी 2 नंबर का जो एचसीएफ निकालते हैं उसको प्रोडक्ट करेंगे, और एचसीएफ निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, दोनों प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का आंसर क्या चाहिए सेम होता है। चेक करने का रूल हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं एलसीएम भी निकालने बोल रहा है और एचसीएफ निकालने बोल रहा है, और उसका जांच भी करने बोल रहा है, चेक भी करने बोल रहा है।
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 26 का हम फैक्टराइज करेंगे और 91 का भी फैक्टराइज करेंगे, दोनों का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर करेंगे 26 का तो कितना बन जाएगा ये 2 से 13 बार में, और तो नहीं जाएगा आप कर सकते हैं 13 से 1 बार में। तो यहाँ पर करेंगे 2 इंटू 13 इंटू 1। इस तरह 91 को करेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, जोड़ने पर 10 आ रहा है, फिर 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा ये 7 7, यहाँ कितना बच गया 2, 7 3 21, तो यहाँ कितना बच गया 7 इंटू 30 इंटू इसको लिख सकते हैं लोग 13 1 जा फिर 1, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है कितना है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है 13। इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13, HCF कितना हो जाएगा 13। और इसके बाद इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर आया उसमें से एक लिखना है, 13 लिख दिए, और जो नंबर बच गया क्या क्या बचा 2 1 7 और 1 बचा, तो इसको लिखेंगे 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, इसलिए 2 लिखते हैं और 7। क्या बोले हम HCF में क्या बोलते हैं, जो कॉमन मिलता है वो क्या होता है HCF होता है, और जो बच जाता है जैसे 2 बचा 7 बचा और इसमें से एक वो क्या होता है आपका LCM हो जाता है। तो इसका हम LCM निकालेंगे, 13 टू कितना हो जाएगा 26 7 टू 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 14 3 42, फिर 14 1 14 281, और कितना हो जाएगा 182। अब चेक भी करने पड़ रहा है, जांच करेंगे लोग, जांच करने के लिए क्या दिया हमको, यहाँ पर दिया हुआ है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे यहाँ पर HCF इंटू LCM, तो यहाँ सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे संख्याओं का 2 संख्याओं का गुणनफल, ये यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर LCM कितना आया 182 और HCF कितना आया 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कितना मेरे पास है 26 और 91। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम आ गया, तो मेरा जो HCF LCM निकला वो सही निकला है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 3 2 6 324 और 3 1 3 और 2 5 2 1 2 8 1 8 1 1 6 6 3 और यहाँ 2, कितना आ गया 2 3 6 6, यहाँ भी आएगा 2 3 6, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। हिंदी में लिखेंगे वेरीफाइड लिखेंगे हिंदी वाला। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका 2 का 2, इसका फिर एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। 510 का एलसीएम निकालना है, 510 का, तो 2 से जाएगा पहले, 2 2 जब 4, 1 बच गया, 2 5 जब 10, फिर यहाँ कितना बच गया 1 2 5 जब 10। फिर देखते हैं हम लोग ये 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, अब 3 से चेक करेंगे, 3 से कट रहा है, हाँ 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 24, 1 बच गया, 3 5 15, अब 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 17 बार में, यानी 510 का एलसीएम निकाले कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह 92 का फैक्टर करेंगे, तो 92 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 जा 4 3, मतलब 2 इंटू 23 कितना आ गया। अब हमको देखना है एचसीएफ कितना है, कॉमन फैक्टर कितना है, कौन को मैच कर रहा है, सीपीके मैच कर रहा है, तो एचसीएफ कितना होगा इसका 2, एचसीएफ कितना होगा 2। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एचसीएफ आया उसमें से एक लिखते हैं, तो इसको में से एक लिख दिए और जो बच के नंबर उसको लिख देंगे, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा, फिर 2 बचा, फिर 23 बचा, ये सबको मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 23460, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था, अब देख लिया मल्टीप्लाई करके इसको 23460 इतना आएगा। अब चेक करेंगे, वैसे चेक करेंगे क्या बोलेंगे, ये यूज करेंगे फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम कितना मेरे पे आया 23460 इंटू एचसीएफ कितना आया 2,
ऐसे पाया 2 नहीं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू मतलब ये और ये नंबर, 510 को मल्टीप्लाई करना है 92 से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना है 4 6 9 2 0, यहाँ भी आएगा 4 6 9 2 0, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इतना ही आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका हो गया जांच। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 3 6 का अगर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर है तो क्या मिलेगा हमको, एलसीएम निकालेंगे फिर रखेंगे हम लोग 3 3 6 का, तो 2 से जाएगा 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर 1, 2 से 12, फिर यहाँ पर 1, 2 8 16, 2 से 8 2 से 4 1 में, फिर 2 से 4 2, 2 से 21, फिर 3 से 7, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 2 है 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह 54 का निकालना है, 54 का निकालेंगे तो 2 से 7 27 बार में और 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, तो कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 से 27 2 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। अब देखते हैं एचसीएफ कितना होगा इसका, एचसीएफ कितना होगा, ये मैच कर रहा है और ये 3 मैच कर रहा है और कुछ मैच कर रहा है नहीं, तो 2 मैच किया और एक 3, इसमें 2 में से एक निकालेंगे, ये 3 में से 3 निकालेंगे, कितना आ गया इसका एचसीएफ 6 आ गया एचसीएफ इसका। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकाल कर देखते हैं हम लोग, ये इसमें से जो मैच किया इसमें एक लिखेंगे, इसमें से हम लोग एक लिखेंगे और जो बच गया नंबर वो लिखेंगे 2 2 2, कितना बचा 3 को 2, यहाँ पर 7 बचा और यहाँ पर क्या बचा 3 बचा और 3 बचा, ये दोनों बचा। ये सब को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48, 48 और 7 3 21, 22 3 1, यहाँ पर आ गया 48 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 24, कैरी में 2, 3 4 12 2 14, 6 8 48 और 6 4 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 4 8 12 0 2 3, कितना आ गया 3024, 3024, ये आपका एलसीएम होगा। फिर चेक करेंगे हम लोग किस तरह एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करने का फॉर्मूला क्या था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ एलसीएम एचसीएम कितना है 3024 और एलसीएम कितना है इसका 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 336 को गुना करना किससे 54 से, तब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बराबर ही होगा, ये आपका और ये आपका बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का बोल रहा है क्या कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर से हम लोग को इसका एलसीएम और एलसीएम निकालना है, वहाँ दो नंबर के बीच में एलसीएम निकालना था एचसीएफ, यहाँ 3 नंबर निकालने बोल रहा है, 3 नंबर के बीच में निकालने बोल रहा है, तो वैसे फिर निकालेंगे, देखते हैं सबका फिर प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग। यहाँ बोल रहा है कि भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है इसको, तो 12 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा, इतना आएगा। देख लिया आप एलसीएम, अगर किसी को नहीं करने आता है तो 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2 2 3 आया कि नहीं। इसी तरह 15 का एलसीएम निकालेंगे हम तो कितना आएगा 3 इंटू 5, इस 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 इंटू कितना आएगा 7, ये आपका आएगा। अब यहाँ से आपका इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ क्या निकालते हैं लोग जो मैच करता है, कौन कौन मैच कर रहा है 3 3 3, सीपीए मैच कर रहा है और कुछ तो मैच नहीं कर रहा है, तो 3 हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, जो मैच किया तीनों में से एक लिख देना है यहाँ पर, और जो नंबर मैच नहीं किया सबको लिख देना है, ये मैच नहीं किया तो इसको लिख देना है 2 इंटू 2, और ये 5 ने मैच किया तो 5 लिख देना है, और ये 7 ने मैच किया 7 लिख देना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 6 2 12,
12 5 60, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा 420। इसको आप चेक कर सकते हैं, आप ये छोड़ सकते हैं ऐसे भी, यहाँ तो चेक करने बोलने रहे हैं। अगर आपको डॉट लगा के सही बना गलत बना तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसका देखते हैं हम लोग 17 का निकालेंगे तो हमको 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। 23 का एलसीएम निकालेंगे तो 23 इंटू 1 लिखेंगे। 29 का एलसीएम निकालेंगे तो 29 इंटू 1 लिखेंगे। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 शिप मैच कर रहा है। और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका अगर 1 मैच कर रहा है तो 1 लिख देंगे, और जो मैच नहीं किया उसको सबको ले देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29, ये सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 कुछ, ये आपका आएगा 11339 मल्टीप्लाई करके लीजिएगा आप लोग, एलसीएम। अब इसका निकालते हैं लोग 8 का करेंगे फिर प्राइम फैक्टर कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 2 बार में, फिर 4 बार में, 2 से 2 बार में, तो 2 2 आया। इसे 9 का निकालेंगे कितना मिलेगा 3 इंटू 3। 25 का निकालेंगे कितना मिलेगा हमको 5 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं लोग 1, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 1, ये कुछ तो मैच नहीं कर रहा है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा इसका एलसीएफ कितना हो जाएगा, जो मैच नहीं किया कौन है, सभी ने मैच किया है। तो 2 का पावर 3 ने मैच किया, फिर यहाँ पर 3 का पावर 2 ने मैच किया, 5 का पावर यहाँ पर 2 ने मैच किया, तो क्या करेगा फिर 2 का पावर 3 कितना होगा 8, 3 का पावर 2 मतलब कितना होगा 9, 5 का 2 कितना होगा 25। यहाँ पर 8 9 जा 72, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे 25 से, तो कितना है 5 दूनी 10, 5 टू 20, 5 टू 10, 5 7 जा 35, 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0 8 1 कितना आ गया 1800। ये आपका हो गया इसका एलसीएम। ठीक, ये आपका था आंसर। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। बोला क्या गिवन दैट एचसीएफ ऑफ इतना इजकल टू इतना। बोला क्या कि 2 नंबर है जो 306 और 657, उसका एचसीएफ हमको दिया हुआ है 9। अब बोलता है इसका एलसीएम निकालने बोलता है, तो हम तुरंत पढ़े थे अभी फॉर्मूला क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या पढ़े थे लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, ये बोलेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और एलसीएम को नहीं दिया हुआ है, निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम छोड़ देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या कौन कौन है, ये और ये, 306 है और 657 है। यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई में हो गया, डिवाइड में आ गया। अब देखिए यहाँ पर 9 से कौन कट रहा है, ये कटेगा, हाँ 9 से काटेंगे इसको तो 9 3 जा 27, यहाँ पर इतना 3 9 4 जा 30, तो यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू आपका 34 इंटू 657। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ऐसा आएगा 22338। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 देखेंगे।